हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ योर होस्ट एंड दोस्त संगीता। खुदा ने हर इंसान को एक इंडिविजुअलिटी के साथ ज़मीन पर भेजा है, एक अपने व्यक्तित्व के साथ, एक अपने रंग रूप के साथ। हर इंडिविजुअल का एक अपना स्वभाव है, एक अपना नेचर है, एक रंग है हर इंडिविजुअल का। अब उसी इंडिविजुअलिटी के साथ अगर हम लाइफ में आगे बढ़ना सीखते हैं तो उसमें हमारा फ़ायदा है। पर अगर हम अपनी ही लाइफ में अपने ही रंग रूप से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो हम किसी और को वो सब कैसे दे सकते हैं जब हम खुद ही उस चीज़ से प्रेरित होकर अपने को नकार रहे हैं और उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं जो कि अपने फ़ायदे के लिए उन सबको क्राइटेरिया और उन सबको फोकस करके अपने जेबों को सिर्फ भरने के अलावा पैसों से और कुछ नहीं कर रहा। हम इंडिया में अपनी लाइफ में जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो हमारी ही फैमिलीज़ में आपने देखा होगा कि हम ही उन चीज़ों को प्रमोट करते हैं कि हमें काली लड़की नहीं चाहिए, हमें डार्क कलर की लड़की नहीं चाहिए, हमें विटिश कलर नहीं चाहिए। और उन्हीं उन्हीं सब चीज़ों की वजह से जो आज की जनरेशन है वो अपने को बदलना चाहती है। वो सोचती है कि अगर हमारा कुछ भी रंग रूप कुछ क्रीम लगाने से फ़र्क पड़ता है और हमारी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं तो उससे हमारा फ़ायदा होगा, हमारा नुकसान नहीं होगा। पर उस थोड़े से पैसे खर्च करने से आप सोचें कि इतनी सारी जनता है इंडिया में, इतनी सारी पॉपुलेशन होने के कारण जब वो क्रीम लेने जाती है, उन क्रीम बनाने वाली कंपनियों को जो प्रमोट करती हैं, आप खुद ही उनको मौका दे रहे हैं अपनी जेबें भरने का, रिच बनाने का। क्योंकि आप सेटिस्फाइड नहीं हैं अपने रंग रूप से, इसीलिए आप किसी और को प्रमोट कर रहे हैं और उनको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं सिर्फ थोड़ा सा रंग चेंज होने की वजह से। आप जो हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। आई नो कि हर इंसान को एक अच्छा पर्सनालिटी के साथ दिखना होता है और वो पर्सनालिटी आपकी लुक्स ही आपको नहीं देती, वो आपका व्यक्तित्व भी देता है, आपकी पर्सनालिटी भी देती है। अगर आपका रंग थोड़ा सा डार्क है, थोड़ा वीटिश है, थोड़ा अगर आपको लगता है कि वो रंग औरों के मुताबिक आपका रंग जो है वो फीका है उनसे, तो ये उनकी प्रॉब्लम है, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आप ये क्यों सोचते हैं कि आप उनसे कम हैं या आप उनसे किसी भी चीज़ में कमज़ोर हैं? क्योंकि एक चीज़ ना होने से आपको लगता है कि आपका कलर उनके कंपैरेटिवली अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो आप अपने व्यक्तित्व को ही चेंज करना चाहते हैं। और मेरा क्वेश्चन उन लोगों से भी है कि क्या कभी आपने प्रियंका चोपड़ा को वाइटनिंग क्रीम के लिए प्रमोशन करते हुए देखा है? विपाशा बासु को देखा है? उनको अगर बोला जाए कि आप प्रमोट करो तब मुझे समझ आता है कि उनका रंग जो है वो बहुत अंग्रेज़ों से भी अच्छा हो गया है या वाइट हो गया है बहुत। और जो प्रमोट हमारे अभी लोग कर रहे हैं, जो कि अभी बॉलीवुड के लोग हैं, क्या उनको करते हुए ये सब अच्छा लगता है? आई एम श्योर, आई कैन गिव यू इन राइटिंग कि उन्होंने वो क्रीमें कभी नहीं लगाई होंगी अपने फेसेस पे। उनकी रोज़मर्रा की लाइफ में उनको वो ज़रूरत ही नहीं पड़ी होगी, पर क्योंकि उनको प्रमोशन करने वाली कंपनीज इतने पैसे देती हैं और वो खुद अपनी जेबों को भरते हैं, इसीलिए वो भारत की जनता को और पूरे वर्ल्ड की जनता को प्रमोट करने के लिए ये क्रीम्स बाज़ार में लेकर आते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रीमें हम तक पहुंच पाएँ। हम उनकी मूवीज़ देखते हैं, दैट डज़ नॉट मीन कि वो ऐसी चीज़ों को प्रमोट करें जिनसे कि हमारे देश में रेसिज्म पैदा होता है। आप बता रहे हैं कि आप किसी से कम हैं, इसीलिए आप लगाएं ये क्रीम और आप भी हमारी तरह बहुत स्मार्ट दिखेंगे। स्मार्टनेस
आपकी उसमें दिखती कि अगर आप ये बोलते कि हमको ये चीज़ें प्रमोट नहीं करनी क्योंकि इंसान जैसा है वैसा बहुत अच्छा है, दैट्स वाई वो इंसान है, उसको भगवान ने बनाया है, उसको संसार में जीने के लिए भेजा है। अपनी स्ट्रगल्स वो एक अपने रंग रूप के कारण ही नहीं कर सकता, उसकी लाइफ में इतनी सारी स्ट्रगल्स होते हुए वो एक और अपनी स्ट्रगल बना लेता है कि उसको अपना कलर जो है वो औरों के कंपैरेटिवली और अच्छा करना है। औरों को खुश करने के लिए वो अपने ही व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं धूमिल करता जाता है, कहीं ना कहीं वो अपने आप को अपने आप से ही लड़ता रहता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं 4 लोगों में उठ नहीं सकता, मैं 4 लोगों में बैठ नहीं सकता, जो कि बहुत गलत है। हम इंसानों को ये खुद सोचना चाहिए कि हमें ऐसा नहीं करना, हम जैसे हैं वैसे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जो टैलेंट जो चीज़ आप में है वो शायद उन लोगों में नहीं है जो कि आप जिनसे प्रभावित होकर वो क्रीम्स लेके आते हैं। आप देखें कि वो वाइटनिंग क्रीम्स आपको थोड़ी देर के लिए आपके स्किन के ऊपर थोड़ी देर के लिए वो जब लगती हैं तो आपको लगता है कि हाँ आप में वो बदलाव आ रहा है, पर जैसे ही आप अपना वो क्रीम उतरती है तो आप अपने स्वाभाविक रंग रूप में आ जाते हैं। तो थोड़े से टाइम के लिए आप अपने को खुश करने के लिए कि आप ठीक लग रहे हैं और आप किसी के सामने जब जाते हैं तो उसका शायद मजाक का पात्र बनते हैं, क्योंकि अगले इंसान को तो पता है कि आप जिस स्किन के साथ आप पैदा हुए हैं वो स्किन जो आपने उसके ऊपर कुछ और परत लगाई हुई है, उस परत के हिसाब से वो आप किसी और के सामने जब आप जाते हैं तो आप अपने ही स्वभाव को, अपने व्यक्तित्व को छुपाने के लिए अपना ही मजाक बनवा लेते हैं कहीं ना कहीं। तो मेरी उन सबसे ये रिक्वेस्ट है जो लेते हैं और जो प्रमोट करते हैं ऐसी चीज़ें, वो रोकने के लिए प्रमोट करें, उनको बढ़ावा, चीज़ों को, कंपनीज़ को बढ़ावा देने के लिए आप वो चीज़ें प्रमोट नहीं करें, क्योंकि कंपनीज़, एंड ऑफ द डे कंपनीज़ को फ़ायदा हो रहा है तभी वो ये काम कर रहे हैं। बॉलीवुड के स्टार्स या जो भी इन क्रीमों को वो प्रमोट करते हैं उनको फ़ायदा हो रहा है, और जो लगाते हैं उनको कितनी देर तक फ़ायदा होता है ये आप और हम सब जानते हैं। तो ऐसी क्रीमें बनाने वाले और ऐसे प्रमोट करने वाले लोगों को ये सोचना चाहिए कि आप किसी गरीब इंसान को ये प्रेरित कर रहे हैं कि ये क्रीम लगाओ तो आप हमारी तरह लगेंगे, विच इज़ रॉन्ग। तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट नॉट टू प्रमोट वाइटनिंग क्रीम और एनी काइंड ऑफ क्रीम जो कि आपकी स्किन के ऊपर लगकर आपको खूबसूरत होने का दिलासा देती है, पर एक्चुअल में वो क्रीम या कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो कि आपको लगता है कि आपकी खूबसूरती को इन्हांस करेंगे, आपकी खूबसूरती को बढ़ाएंगे, उन सब चीज़ों को आप नकार के उन सब प्रमोटर्स को भी नकार सकते हैं। तो इसी विचार के साथ आप प्लीज़ विचार करें, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स प्लीज़ email it to us, viewreviewopinion@gmail.com. Thank you very much. Thank you.